Hello student, today I want to discuss how locate India on globe. Up chapter India size and location. So very first I have a map of globe, both side, front and back. So here are a globe that shows front and back side both. So very first I want to discuss about latitude and longitude and northern hemisphere, southern hemisphere. After this I explain location of India. So सबसे पहले बात करते हैं लॉन्गिट्यूड क्या होता है. सो नॉर्थ से लेकर साउथ तक, नॉर्थ टू साउथ जो वर्टिकल लाइन फ्लो कर रही है, ठीक है, ये क्या कहलाता है, लॉन्गिट्यूड. ठीक, उसके बाद वेस्ट टू ईस्ट जो हॉरिजॉन्टल लाइन फ्लो कर रहा है उसको कहते हैं लैटिट्यूड. यानी ये जो वर्टिकल्स लाइन है, ये सारे वर्टिकल्स लाइन क्या शो करते हैं, लॉन्गिट्यूड. एंड ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट, ये रिप्रेजेंट करते हैं लैटिट्यूड को. सो बात करते हैं कितने लॉन्गिट्यूड हैं, कितने लैटिट्यूड है. तो बात करते हैं देयर आर 360 लॉन्गिट्यूड, 0 to 180 ईस्ट साइड एंड 0 to 80 वेस्ट साइड. देयर आर 360 लॉन्गिट्यूड. And how many latitude of globe? So there are 180 latitude on globe, 0 to 90 north, 0 to 90 south. Okay. अब बात करते हैं what is the distance between two latitude and two longitude. So इक्वेटर पे बात करते हैं. इक्वेटर पे दो लॉन्गिट्यूड के बीच में जो डिस्टेंस होता है 111.2 किलोमीटर. बट अगर बात करते हैं लैटिट्यूड की क्या होती है, 111 किलोमीटर. यानी दो लॉन्गिट्यूड के बीच में जो गैप होता है वो इक्वेटर पे कितना होता है, 111.2 किलोमीटर. बट ये जो लैटिट्यूड के बीच का गैप 111 किलोमीटर. ओके. अब बात करते हैं लैटिट्यूड जो रिप्रेजेंट करता है, ये टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है. जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, जीरो से इक्वेटर से ऊपर जाएंगे जीरो वाली लैटिट्यूड से, वैसे वैसे क्या होगा, टेम्परेचर लो होता जाएगा. और इधर जीरो वाली जो लैटिट्यूड है उससे नीचे जाएंगे तो टेम्परेचर लो होता जाएगा. लेकिन जैसे जैसे पास आएंगे वैसे वैसे जीरो वाली लैटिट्यूड पास आएंगे वैसे वैसे गर्म होता जाएगा. तो ये जो जीरो वाली लैटिट्यूड है ये क्या रिप्रेजेंट करती है, टेम्परेचर. बट ये जो वाली लैटिट्यूड जो लॉन्गिट्यूड है वर्टिकल, ये लॉन्गिट्यूड है, ये रिप्रेजेंट करती है टाइम. यानी यहाँ पर जब सूर्य की किरण सीधी होती है तो क्या होता है, यहाँ पे 12 बजे होते हैं दिन के. लेकिन जब इस पे बढ़ती है तो यहाँ 12 बजे, इस पे बढ़ती है तो 12. इस तरीके से ये लाइन जो लॉन्गिट्यूड है ये रिप्रेजेंट करती है टाइम को. एक लाइन से दूसरी लाइन, यानी एक लॉन्गिट्यूड से दूसरी लॉन्गिट्यूड तक सूर्य की ट्रेवल करने में या सूर्य की रेज को ट्रेवल करने में 4 मिनट्स का टाइम लगता है. सो अब बात करते हैं लोकेशन ऑफ इंडिया. सो स्टूडेंट, ये जो जीरो वाली जो लैटिट्यूड है इसके ऊपर का भाग क्या कहलाता है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर. यानी ये जीरो से ऊपर का जो एक सेमी सर्किल बन रहा है ये क्या है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर. और ठीक उसी तरीके से जीरो से नीचे की ओर जो सेमी सर्किल बन रहा है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, साउथर्न हेमिस्फीयर. उसी के बाद जीरो से लेफ्ट साइड में जो सेमी सर्किल बन रहा है ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर. लेकिन जो इधर है यानी जीरो से राइट साइड में है तो ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर. तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया है कहाँ. तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है. यानी ये साउथर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थर्न. यानी अब इंडिया क्या है, इसके बीच में है, इसके बीच में है. अब उसके बाद कहा इंडिया नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, साथ ही साथ वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में भी है. यानी ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पूरा हो गया, यानी इंडिया इसमें नहीं. अब कहा इंडिया ईस्टर्न में है, यानी अब यानी इतने में इंडिया कहीं है. अब कहा इंडिया ईस्टर्न में, यानी यहाँ है, यहाँ नहीं है. यानी किसमें इंडिया का लोकेशन करना है, इस लोकेशन में इंडिया कहीं है. सो अब इस लोकेशन में है, किस एग्जैक्ट पॉइंट पे इंडिया का लोकेशन, सो इस पे बात करते हैं. सो कहा इंडिया का जो लोकेशन है 8.4 डिग्री नॉर्थ टू 37.6 नॉर्थ लैटिट्यूड. यानी ये जो 8.4 वाली जो
लैटिट्यूड है, देखिए क्या है, 0 है या 15 है, तो 8.4 वाली जो लैटिट्यूड है ये यहीं कहीं होगी। 8.4 वाली लैटिट्यूड ऐसे ही कहीं होगी, ठीक है। 8.4 नॉर्थर्न लैटिट्यूड से लेकर 37.6 नॉर्थर्न लैटिट्यूड तक है, यानी ये 8.4 है, 0 से लेकर 15 है, उसी के बीच में कहीं 8.4 मिल गया। अब उसके बाद से लेकर कहां तक, 37.6, ये देखिए 45 और ये 30 है, तो 45 और 30 के बीच में यहाँ कहीं क्या हो गया हमारा 37.6 लैटिट्यूड, यानी अब क्या हो गया, इंडिया इसके बीच में है, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं, 68.7 ईस्ट, यानी इस साइड में, 68.7 इस साइड में, अब इस साइड में, उसके बाद 68.7 से लेकर 97.25, तो 68 यानी 75 और 68, यानी ये 60 वाली है और 75 के बीच में है इंडिया का लोकेशन, तो क्या हो गया, ये मान लिया 78 पॉइंट समथिंग है, से लेकर 97.25, 90 एंड 105 के बीच में है कहीं, यानी ये, यानी 90 एंड 105 के बीच में 97.25 मिला, तो इंडिया का ये लोकेशन है। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से ये जो है, ये लाइन जहां एक काटती है, तो इस लोकेशन पे इंडिया क्या है, सिचुएटेड है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।